देश मेरी लाडो। कैसे भूल सकता वो लम्हा जब उन्होंने तुम पर बंदूक तान दी थी? कैसे भूल सकता वो जुल्म जो उन्होंने तुम पर ढाए हैं? कैसे एक मां अपने बेटे से उसकी खुशियां, उसकी जिंदगी छीन सकती है? अम्मा जी ने आज तक जितने भी जुल्म किए हैं वो मैंने सहे हैं, मैंने बर्दाश्त किए हैं। फिर भी आज उनके अंदर की ममता देखकर मैं पिघल गई। वो ममता जो तुम्हें तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी नहीं देखने दे रही है। राघव, नफरत से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। आज वो खुद यहां आई अपनी सारी नफरत भुलाकर, तुम्हें एक बार फिर अपना बनाने के लिए। भूल जाओ राघव, सब कुछ भूल जाओ। बार बार जिंदगी ऐसा मौका नहीं देती। या मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम उस औरत की तरफदारी कर रही हो जिसने तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया था। न जाने कितनी बार तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत को उछाला है उन्होंने, और फिर भी तुम। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी मां है। राघव, मां का मतलब मैं अच्छे से जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर जैसे एक मां की कमी मैंने महसूस की, तुम भी करो। जो हुआ सो हुआ, आज की ओर देखो। अब वो हमें अलग नहीं करना चाहती, और आज शगुन लाकर उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दी है। और जब वो हमें आशीर्वाद देना चाहती हैं, तो वो हमारे रिश्ते के बीच में क्यों आएंगे? राघव, इस फैसले पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। जरा सोचो। जरा सोचो कि कल को जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें दादी का प्यार कौन देगा? माँ बाप के अलावा जब उनका बचपन और रिश्तों की उम्मीद करेगा तो कहां से लाके दोगे उन्हें वो रिश्ते? और राघव, अगर हम माँ बाप से प्यार की उम्मीद करते हैं तो उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी बर्दाश्त करना हमारा कर्तव्य है। वो तुम्हारा अपना घर है। मान लो कि तुम्हारा घर तुम्हें पुकार रहा है। अब तुम्हारी बारी है अपने घर की तरफ कदम उड़ाने की। और हो सकता है कि यहीं से शुरुआत हो उस परिवर्तन की जो सिर्फ हमारी नहीं, इस पूरे कस्बे की जिंदगी बदल दे। राघव, मैं चाहती हूं कि हमारी गृहस्थी सबके प्यार और आशीर्वाद से शुरू हो। राघव, मैं अपने ससुराल जाना चाहती। प्लीज। अम्मा जी, कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? अब तो खाना खा लीजिए।
अरे देखो अपना राघव भाई आ गए। मेरा जी नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो। अम्मा जी। आराम थे आराम थे। अरे पहले ही अपना माथा फोड़ रखा है, कुछ और ना फोड़ लिए तू। अम्मा जी वो भैया जी दुल्हन ने लेके आ गए। भाई देखो मेरा बेटा अपनी बहू ने घर ले आया। आरती की थाली फटाफट लाओ। जीते रहो जीते रहो। हाँ, भगवान तुम दोनों ने खूब सुखी रखे। देखो तो मेरे तो इतनी बड़ी खुशी दे दी उसने। मेरा बेटा मेरी बहू ने घर ले आया है। देखो ब्याह के जोड़े में कितनी सुंदर लागे। भगवान करे तने हर बुरी नजर तो बचावे। नजर ना लागे। अरे जोगिंदर पीछे थी, जल्दी कर। रामरती ले खुश रह। रुक जा इतनी के जल्दी से।
आई थाली यहाँ मुंह भी मीठा कर लो। हैं? लो भाई। और सुन भाई, तेरे ब्याह में मैं गुस्से तो बावली हुई बैठी थी, कुछ नहीं कर पाई। मैं ईद सारी रस्म निभाऊंगी। नए जोड़े की खुशी के लिए बड़े बूढ़ों ने कुछ रस्में बनाई हैं, ये तो निभानी पड़ेंगी। हैं संतोष जी। सुनहरी ने बुला ला, रस्सा न पाई की रस्म दवाई कर देगी। अम्मा जी उसकी तबीयत ठीक ना है, वो अपने कमरे में बैठी है। क्यों झूठ बोल रही है? जानती नहीं मेरे तो नाराज है, उस तक कह दे मैं बाद में बात कर लूंगी। और यो बखत को भवन में कुंडी मार के बैठन का नहीं है, यहाँ होना चाहिए। उसने जा बुला ला फटाफट। आप रहने दीजिए पर अम्मा जी, मैं जाके बुला क्या। हाँ हाँ जल्दी बुला ला। देखते हाथ भी कितने सुंदर लाग रहे हैं तेरे तो। अरे अवतार देख सर, अपने भाई ने देख अवतार बहू ले आया है, इतनी सुथरी। कितनी सुंदर जोड़ी। तेरा चेहरा क्यों लटक रहा है? सवाल गलत पूछ बैठी मत, जानती नहीं तेरे दिल में क्या चल रहा है। रुक शीला, यूं कर, देख ये सारे परिवार के लिए ना शुभ दिन से सबका शामिल होना जरूरी है। कि बिना चंदा के तो परिवार अधूरा से। उससे कह दे आज ते हवेली में सब नया होगा। पुरानी बातें की खटास दिल से निकाल देगी और आड़े आ जाएगी। उसने तैयार करके लिया है, और सुन जल्दी कर, ना तो इस छोरे का चेहरा तो लटक के घुटना तक पहुंच जाएगा। है तो गजब हो कैसे, अम्मा जी कितनी बदल गई से। फटाफट ले आ। चंदा, मेरे लाडू, तेरे दुख के दिन खत्म होने का वक्त आ गया है। मैं तने इस काल कोठरी से निकालने के खातिर आई हूं। अरे ऐसे क्यों देख रही है? आज राघव का ब्याह हुआ से, और अम्मा जी ने खुश होके तोहफे में तेरी जिंदगी दी है। तने बुलाया है बाहर इस शुभ घड़ी में शामिल होने के लिए। आप मेरे ते मजाक तो ना कर रहे हो ना? यूं कैसे हो सकता है? ना मेरे लाडो ना। अरे मने भी कोई बोलता ना तो यकीन ना होता,
पर अपनी आंख होता नई जीजी को देख के आ रही हूँ। सुन, इसके पहले कि जीजी अपना मन बदल देवे तो जल्दी से एक कपड़ा पहन ले और निकल इस काल कोठरी से बाहर। रे बावड़ी, अपने आंसू पोंछ ले, अब तेरे दुख के दिन डल गए। हाँ? पोंछ अपने आंसू अब और जल्दी से तैयार हो जा। बाहर सब लोग वो अम्मा जी तन्ने बाहर बुला रही थी रस्सी नपाई की रस्म की खातिर। तो सुनहरी मन ने बुला रही से? मन ने? अरे अगर कोई कमी रह गई थी तो जहर ही दे देती ना। सुनहरी तू ऐसे क्यों मार रही है अम्मा जी मारे को? इतना बड़ा जख्म दिया और अपने इन्हीं हाथों से अपने जख्म पे नमक छिड़कूं मैं? अरे अम्मा जी ने वादा किया था मेरी बहन का ब्याह होगा राघव से। ये सपने देखे थे मैं, और आज अपने उन्हीं सपनों को तोड़कर अपने इन हाथों से स्वागत करूं नई नवेली दुल्हन का। अरे मेरे सपनों की छोड़ो, पर क्या किसी ने एक बार ये भी सोचा है कि मेरी बहन पे क्या बीतेगी? हाँ, इस घर में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। किसी ने एक बार भी आके मारे से पूछा कि मैं कैसी हूं? सुन रही सुनहरी, गुस्सा थूक दे तू। बैठ बैठ भी जा, मेरी बात मान, बैठ। तारा दर्द समझता हूं मैं, पर अम्मा जी के फैसले के आगे आज तक कोई जबान खोल पाया है कि मैं खोल पाता? गुस्सा तो मन ने भी बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है सुनहरी। और थारा गुस्सा भी गलत ना है, जानता हूं मैं, और थारा गुस्सा, थारी पीड़ा सब एक जगह और अम्मा जी का फैसला दूसरी जगह। अब जब अम्मा जी ने आदेश दे ही दिया है कि तन्ने रस्सी नपाई की रस्म करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कोई चारा है? अब चाहे तू रो के कर, राजी हो के। ना माफ करूंगी, कभी ना माफ करूं। तुम लोगों ने मेरे बहन का जीवन बिगाड़ा है, तुम्हें और वो अम्मा जी, कभी ना माफ करूंगी मैं, ना माफ करूंगी।